खबरें समाज का आईना होती हैं। खबरें समाज का सरोकार होती हैं। खबरें सरकार को सजग करती हैं और खबरें ही आपको, हमको, पूरे देश दुनिया से बाखबर करती हैं। आज से हम भी एक ऐसी मुहिम की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें आपको हर वो खबर मिलेगी जो आपको, समाज को, सरकार को, सरहद को सजग करेगी, भ्रष्ट तंत्र का पर्दाफाश करेगी, गद्दारों का पोल खोलेगी, सच्चाई की अलख जगाएगी। एक्सपोज इंडिया। अगस्ता हेलीकॉप्टर खरीद घोटाले मामले में बढ़ी कांग्रेस की मुश्किलें। मिडिलमैन क्रिश्चियन मिशेल के ड्राइवर ने ईडी को दी कई महत्वपूर्ण जानकारियां। स्टिंग ऑपरेशन में फंसने के बाद अब हरीश रावत को लग रहा है फोन पर बातचीत में भी डर। कहा, मेरे फोन टैप करवा रही है सरकार। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री महेश शर्मा का यूपी सीएम अखिलेश यादव पर वार। कहा, सबसे कमजोर सीएम हैं अखिलेश यादव। प्यार और हौसले के मिसाल बने महाराष्ट्र के बापूराव। पत्नी को नहीं भरने दिया पानी तो खोद दिया नया कुआं। नाना पाटेकर ने फोन पर बढ़ाया हौसला तो गांव वालों का भी बदला रुख। चौरानवे साल से शहीदों को है इंसाफ का इंतजार। चौरी चौरा में अंग्रेजों के समर्थकों को क्यों दिया जा रहा है शहीद का दर्जा। एक्सपोज इंडिया की खास तफ्तीश। और महज 2 दिन में वायरल हुआ अमिताभ की नई फिल्म 3 का ट्रेलर। उधर बाबा रामदेव ने भी की भजन स्टार रियलिटी शो की घोषणा। शहीद कौन है और सरकार को किसका सम्मान करना चाहिए? क्या उनका जो देश के लिए मर मिटे या फिर उनका जो भारत विरोधी ताकतों के साथ थे? अगर क्या हो कि कानूनी दस्तावेजों में स्मारक में देशभक्तों की बजाय देश विरोधी ताकतों के समर्थकों को ज्यादा सम्मान दिया गया हो और शहीदों को अपराधियों की श्रेणी में रखा गया हो, तो ऐसी ही लड़ाई लड़ रहे ऐसे शहीदों की दिल दहला देने वाली दास्तां। चौरी चौरा में 172 स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी की सजा दे दी गई। उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, इस देश की स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहे थे। इन सत्याग्रहियों को बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया और थाने के अंदर कुएं में लटका करके मार दिया गया। चौरा चोरी में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने वाले 172 लोगों को सजाए मौत दे दी गई, जिनमें से 19 को तुरंत फांसी दी गई। लेकिन क्यों? क्योंकि इन्होंने उस थाने को आग लगा दी थी जहां देशभक्तों को कुएं में लटकाकर तिल तिल कर तड़पाया जाता था। एक्सपोज मीडिया की टीम जब चौरा चौरी के घटनाक्रम की जांच एवं शहीदों को सम्मान दिलवाने की मुहिम पर गोरखपुर से 22 किलोमीटर दूर चौरा चोरी थाने पर पहुंची तो वहां लंबी बातचीत के बाद हमें उस थाने में प्रवेश की न सिर्फ इजाजत मिली बल्कि उस कुएं के द्वार को भी खोला गया। अंग्रेजी हुकूमत के जुल्मों का सच। इसी कुएं में क्रांतिकारियों को तड़पाया जाता था, कुएं में लटका कर यातनाएं दी जाती थी। मौत का कुआं।
अंग्रेजों के जुल्म की दास्तां सुन करके चौरी चौरा के लोग आज भी कांप जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जिन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, शहीद हुए, उनके परिजन आज भी देशद्रोह का दाग अपने माथे पर लिए फिर रहे हैं। शहीदों को पूर्ण सम्मान का आज भी इंतजार। थाने के क्रूर सिपाहियों को भी मिला है शहीद का दर्जा। अंग्रेजों के सिपाहियों को शहीदों का सम्मान क्यों? क्या ये देशभक्तों का अपमान नहीं है? आंदोलनकारियों पर जुल्म ढाने वाले अपने सिपाहियों को तो अंग्रेजों ने शहीद का दर्जा दे दिया, उनके नाम पर स्मारक भी बनवा दिया। लेकिन सवाल आज भी वही है कि आजादी के इतने दशक बाद भी स्थिति ज्यों की त्यों क्यों बनी हुई है। शहीद स्मारक में अंग्रेज सरकार का आज भी दबदबा। देशभक्तों के साथ देश विरोधियों को भी शहीद का दर्जा। शहीद मांग रहे इंसाफ। कौन सुनेगा शहीदों की पुकार? आज़ादी के दीवानों ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन देशद्रोह का दाग लिए इनके परिजन इधर उधर भटक रहे हैं। सवाल इस बात का है कि इनके दर्द को कौन सुनेगा, इनकी व्यथा कौन सुनेगा। बिल्कुल दाग है और हमारे काफ़ी कुंठित है हमारे क्षेत्र की जनता। और जब भी काफ़ी लोग बैठते हैं, समीक्षक लोग बैठते हैं और हमारे यहाँ के लोग बैठते हैं, तो इस विषय को सभी लोग बैठ करके और बड़ा मर्माहत महसूस कर रहे हैं। और हम तो आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि अगर इस तरह की घटना, इस तरह की दुर्घटना और इस तरह का कार्य होता रहेगा तो निश्चित तौर से हमारे जो देशभक्त हैं उनको काफ़ी 1973 में स्थानीय लोगों के भारी मांग के चलते शहीद स्मारक बनाया गया। लेकिन सवाल वही कि अंग्रेजों के सिपाहसालारों को शहीद का दर्जा क्यों दिया गया। एक्सपोज इंडिया की टीम ने जब यही सवाल इलाके के सांसद से पूछा तो उनका जवाब भी आप सुन लीजिए। जो लोग आज़ादी का जिसके ऊपर एक जुनून सवार था, निश्चित तौर पर उनको हम सत्याग्रही समझेंगे, उनको हम शहीद समझेंगे। और जो विवाद बन रहा है कि जो लोग थाने में, जो अंग्रेजी हुकूमत में काम करते थे, मेरे समझ से उनको हम कभी भी शहीद का दर्जा हम नहीं देना चाहेंगे। और अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आखिर क्या हुआ था चौरी चौरा में। चौरी चौरा की पूरी हकीकत एक छोटे से ब्रेक के बाद।